सामान्य सामान्य कब्जे को व्यक्ति और वस्तु के बीच संबंध को परिभाषित बताते हैं कहते हैं कि किसी व्यक्ति तथा वस्तु के बीच निरंतर तथा वास्तविक संबंध, निरंतर तथा वास्तविक संबंध को कब्जा है। निरंतर संबंध से तात्पर्य क्या है? निरंतर संबंध से तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति उस वस्तु को अनन्य रूप से उपयोग करने का दावा कर सकता है। अनन्य रूप से उपयोग करने का दावा मतलब वो उसको जिस भी तरीके से चाहे उसका उपयोग कर सकता है, मतलब उसको धारण करने का भी आशय रखता है। दूसरा वास्तविक संबंध जो है, वास्तविक संबंध जैसे चौक है मेरे नियंत्रण में, ये मेरा इसका वास्तविक संबंध। ठीक, तो इन्होंने भी क्या कहा है, किसी व्यक्ति और वस्तु के बीच निरंतर संबंध, एक निरंतरता से तात्पर्य उसके धारण करने से है। ठीक, और जो वास्तविक संबंध है ये भौतिक संबंधों को दर्शित करता है। ठीक, तीसरे जो है अगर तीसरी परिभाषा देखें तो सैमी की, ठीक, सैमी पोजीशन से संबंधित किताबें की हैं, एक है पोजीशन, दूसरा है ट्रीटीज ऑफ पोजीशन। इन्होंने पोजीशन में पोजीशन को परिभाषित करते हुए कहा है कि किसी भी जैसे कोई कब्जाधारी है, उसने कहा है कि कब्जाधारी अपने भौतिक बल के प्रयोग से, कब्जाधारी अपने भौतिक बल के प्रयोग से किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी उपयोग या उपभोग से, किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु के उपयोग या उपभोग से वर्जित रखने का आशय रखता है। ठीक, अगर हम इनकी परिभाषा को देखें तो इन्होंने भौतिक बल का प्रयोग किया है और दूसरा अपवर्जित करने का आशय जरूर है। भौतिक बल अभी हमने इसके पहले ही देखा था, भौतिक बल वास्तविक संबंधों को दर्शाता है और दूसरा अपवर्जित करने का आशय है कि किसी और व्यक्ति को उसके प्रयोग से रोकता है। भौतिक बल के प्रयोग द्वारा किसी भी संपत्ति को धारण करने का आशय, अपवर्जित करने का आशय है। ठीक, तो अगर हम इन सारी परिभाषाओं को देखें, इसके अलावा और भी परिभाषाएं हैं। अगर हम थ्योरी की बात करते हैं तो वो इसको कहते हैं जितने भी शासन से लगभग सभी का मत यही था कि कब्जे के दो तत्व होते हैं, एक है भौतिक तत्व और दूसरा है मानसिक। जो भौतिक तत्व है वो उन्होंने कार्पस कहा और जो मानसिक तत्व है वो उन्होंने एनिमस। कार्पस के लिए कार्पस को कहीं नहीं कार्पस पोजिशनिस कहा गया है कि ये उसका भौतिक तत्व है। कार्पस से तात्पर्य किसी भी भौतिक वस्तु से होता है। ठीक, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी भौतिक वस्तु पर नियंत्रण रखना चाहता है और भौतिक नियंत्रण रखना चाहता है तो उसका कब्जे का कार्य कराता है। क्या सीधा सा कहें, जो कब्जाधीन वस्तु है वही उसका कार्य कराती है। कब्जाधीन वस्तु ही कब्जे का कार्य कराती है। अगर मैं इस चौक की बात कर रहा हूँ, इस चौक पर मुझे कब्जा करना है तो किस पर करना है? चौक पर। यही कब्जाधीन वस्तु ही कब्जे का कार्य है। ठीक, अगर इसके संबंध में देखना है कि केस है एंटिमोना वर्सेस रोजर्स का, ये भी अपन से करते का है, इससे करते हैं उसका 1871 का एक्सीडेंट। इस केस में एक महिला एक मकान मालिक से उसके मकान के एक हिस्से में अथवा एक कमरे में अपने सामान को रखने की अनुमति प्राप्त करती है। जब वह मकान मालिक उस महिला को सामान रखने की अनुमति दे देता है तो वह महिला अपना सामान किसी और व्यक्ति के माध्यम से कमरे तक पहुंचाती है। वह व्यक्ति वहां सामान रखता है, कमरे में ताला बंद रखता है, चाबी लेकर चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, महिला नहीं आती। वह व्यक्ति उस सामान के लिए और उस कमरे के लिए वाद लेके आता है इस कमरे पर मेरा कब्जा है। तब न्यायालय कहता है कि निर्धारित करता है कि उस कमरे पर महिला का ही कब्जा है। भले ही सामान उस मकान का जो वास्तविक स्वामी है वो मकान मालिक है, लेकिन उस कमरे पर कब्जा किसका है? महिला का है, क्योंकि उस महिला ने उस कमरे में ताला लगा दिया है। अर्थात भौतिक नियंत्रण किसका है? महिला का। तो इसमें जिस महिला ने उसमें अपना सामान रखा था, जिसने उस कमरे को किराए पर लिया था, उसी का नियंत्रण होता है। दूसरा आता है एनिमस।
ताला बंद करने से तात्पर्य क्या है? उस जहां भी उस कमरे में उसने सामान रखा उसको अपने नियंत्रण में लेने का है, अर्थात सिर्फ उस पर कोई नियंत्रण की आवश्यक नहीं है, आपको आपका जो इंटेंशन है उस कमरे पर नियंत्रण बनाए रखने का है। तो दोनों उसके तत्व आवश्यक है। ठीक, इसके लिए केस है आर वर्सेस हडसन का। इस केस में एक व्यक्ति था जिसको लिफाफा मिलता है और लिफाफा सरकारी विभाग का, एक लिफाफा मिलता है जो सरकारी विभाग का आता है, और लिफाफा किसी और व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि लिफाफे पर जो नाम लिखा गया था उसी व्यक्ति का था, उस व्यक्ति ने रख लिया। जब उस दिन रखा रहा, उसको यह महसूस हुआ कि किसी और के लिए आया होगा, फिर कुछ दिन बाद उसने उस लिफाफे को खोला, उसको यह समझ में तो आ गया कि यह किसी और के लिए है, क्योंकि इसमें एक चेक था। वो समझ गया कि मेरे लिए तो